अनलॉक के दौरान नियमों और कोविड-19 के गाइडलाइंस की अनदेखी करना आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को महंगा पड़ता दिख रहा है। नियम तोड़ने के आरोप में झारखंड सरकार तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। इसके पहले होटल खोलने के मामले में रांची जिला प्रशासन की तरफ से होटल कैपिटल रेसिडेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ रांची के चुटिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आपको यह बताएं कि तेज प्रताप यादव ने विशेष अनुमति प्राप्त कर गुरुवार को आरजेडी प्रमुख और अपने पिता लालू प्रसाद से रिम्स निदेशक के बंगले में जाकर मुलाकात की थी और इसके बाद वे चुटिया थाना स्थित होटल कैपिटल रेसिडेंसी पहुंचे और उन्हें होटल के कमरा नंबर 507 में ठहराया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से मामले की छानबीन की गई। घटना सही पाए जाने पर देर रात होटल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो तेज प्रताप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, तेज प्रताप पर दर्ज होगा मामला। इससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड सरकार एफआईआर दर्ज कराने वाली है और जिस होटल में रुके हुए थे वहां जो कैपिटल रेसिडेंसी होटल जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसके मालिक के ऊपर भी एक्शन होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो कल लालू से रांची मिलने पहुंचे थे तेज प्रताप। जमानत के लिए लालू प्रसाद का इंतजार बढ़ता दिख रहा है। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टल गई है। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में मामले की आंशिक सुनवाई हुई और इस दौरान वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए सीबीआई ने समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर को तय की। आपको यह बताएं कि सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा दी थी, जिसमें आधी सजा काटने और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। 11 सितंबर को डेट रहेगा फाइनल सुनवाई के लिए। हम लोग को ग्राउंड में हम लोग का तो अभी बहस ही नहीं हुआ, उस टाइम समय ले लिए इसलिए बहस नहीं हुई कि इसमें आधा सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अदर एपेलेंट्स को जैसे बेल ग्रांट किया गया था, हमें भी बेल ग्रांट किया गया। ये कहाँ का मामला है? ये चाईबासा कोषागार से मामला। हाँ, एक और केस है तो उसमें 7 साल की सजा है, तो उसका अक्टूबर में आधा सेंटेंस होगा तो नवंबर में हम लोग फाइल करेंगे। और लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई 11 सितंबर तक टल जाने पर आरजेडी नेताओं में उदासी देखी गई। रिम्स निदेशक का आवास के सामने पहुंचे आरजेडी नेताओं ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की वजह से भले ही देर हो रही हो पर उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि सभी मामलों में लालू प्रसाद को इंसाफ मिलेगा। जो कोर्ट का जो नियम है उसके तहत इनको 50% में बेल मिलना है और पहले मिल चुका है। एक केस में पहले 50% पूरा होने के बाद बेल मिल चुका है, तो इसमें भी उसी तर्ज पे बेल मिलेगा और आगे फिर जो है उसके लिए हम लोग जब 50% पूरेगा तो हम लोग बेल के लिए फाइल करेंगे। न्यायालय पर भी बहुत भरोसा था, चूँकि इससे पहले 2 मामले में बेल मिल चुका था। हाफ सज़ा के बाद जो प्रावधान था, जो सिस्टम था, तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार भी आज सुनवाई होगी और बेल मिल जाएगा। नहीं मिलने थोड़ा सा निराश तो है, लेकिन जो न्यायालय का जो प्रक्रिया है इस पर हम लोग को भरोसा और हम लोग इस पर फिर भरोसा है कि इंशाल्लाह अगले बार इनको रिहाई मिल जाएगी। तो बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही मनचाहे विधानसभा सीट से टिकट की आस में बड़ी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता रिम्स पहुंच रहे हैं और बिहार के नंबर वाली गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही चुनाव बिहार में है, लेकिन चुनाव हलचल रिम्स के निदेशक बंगला के बाहर दिख रहा है। रिम्स की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले विजय शर्मा आरजेडी कार्यकर्ताओं को हटाते दिखे। वहीं पार्टी कार्यकर्ता लालू की एक झलक देखने की आस में डटे रहे। जनता है, अभी मैंने इच्छा लेकर के आए हैं। अब तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि से क्या हम लोगों को सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ रिज्यूम क्या लेके आना? रिज्यूम क्या, सब लोगों को ये इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट बन करके आए हैं। कहाँ से? सीतामढ़ी। हम कह रहे हैं कि यहाँ जमात नहीं लगा, वो यहाँ पर जमात नहीं लगना चाहिए। बाहर से जो भी आदमी है सबको बोले कि हटिए यहाँ से, हटाना मेरा काम है। और बिहार के मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा बरकरार रखी है। हालांकि इस मामले में तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। और आपको ये बताएं कि घटना 1995 की है, जहां मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जजमेंट आज आया है। जज प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह, रितेश सिंह, 3 लोगों की अपील फाइल की गई थी हाईकोर्ट में।
2 लोगों का सजा बरकरार रखा गया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के भाई का सजा बरकरार रखा गया है। कॉन्स्पिरेसी के पार्ट को देखते हुए कहा गया है कि इन लोगों ने कॉन्स्पायर किया है, इस ऑफेंस में इन्वॉल्व होने का साक्ष्य आया है, जिस कारण से इन लोगों का कन्विक्शन को कंफर्म किया है और एक्यूज रितेश सिंह का एक्विटल किया गया है, उनका अपील वाला। प्रभुनाथ सिंह जी को और दीनानाथ सिंह जी को कन्विक्ट किया गया और रितेश सिंह जी को एक्विटल किया गया। अब इन दोनों के खिलाफ हम जो जजमेंट है वो मंडे को अपलोड होगा कोर्ट पर हाया की अभी वेबसाइट में, तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। फिलहाल यही है कि उन लोगों को एक्विटल बस नहीं मिला, एक को मिला है, लेकिन हम दोनों के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील में जल्द ही जाएंगे। घरेलू विमान सेवा के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब उड़ान के दौरान यात्रियों को खाने के साथ सभी तरह की जैसे कि चाय, कॉफी, नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ, डिस्पोजेबल कैन, कंटेनर, बोतल और ग्लास में पानी परोसा जाएगा। ऐसे में कोरोना की वजह से सुविधा फ्लाइट के अंदर बंद कर दी गई थी। नियम में हुए बदलाव का हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों ने स्वागत किया है। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कोरोना के कारण घरेलू विमानों में जो रिस्ट्रिक्शंस जारी थे उसमें थोड़ी सी ढील आज दी गई है। इसके तहत जो नियम में बदलाव किए गए हैं उसमें एयरलाइंस के अंदर में, यानी कि जब ट्रैवल यात्री करते रहेंगे तो उस समय में खाना भी अब परोसा जा सकेगा। इसके अलावे स्नैक्स या जो मील जो मिलते हैं विमानों के अंदर में तो वो मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन कोरोना के प्रति एहतियात बरतते हुए। अच्छा मिलना अच्छा बात है, मिलना चाहिए, इसलिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? हम कर्नाटक। तो ये मानना है यात्रियों का, और ख़ास करके जो ऐसे यात्री जो दूर दराज से आते थे और सीधे एयरपोर्ट पहुंच करके फ़्लाइट के अंदर में जाते थे और उनको कई घंटों तक सफ़र करनी होती थी, तो उस दौरान उन्हें खाने पीने के सामान नहीं मुहैया कराए जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी ये खबर है। और जो एयरपोर्ट प्रशासन है या जो फ़्लाइट के अंदर में जो मुहैया कराई जाती है सामान है, चाहे खाने पीने का सामान हो, तो वो चीज़ें अब मुहैया कराई जाएंगी। कैमरा पर्सन नलीन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में बाढ़ ने दस्तक दी है, जहां लगातार बारिश और डैम के फाटकों को खोलते ही शहर की स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई है। जमशेदपुर उपायुक्त ने बाढ़ की आशंका पर हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे की बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है और सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नदी में बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर में लगातार बारिश और डैम के पानी खोलने के बाद स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर आ गई है। मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं स्वर्णरेखा और खरकई नदी का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ खतरे निशान से 2 मीटर ऊपर स्वर्णरेखा और खरकई नदी है। और आप देख सकते हैं कि इस पानी के बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में बाढ़ की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है और ये बारिश का पानी और डैम के खुलते ही स्वर्णरेखा और खरकई नदी का पानी जो है वो बागबेड़ा, भुइयाडीह, कदमा शास्त्री नगर समेत कई सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत घर में घुस जा रहा है पानी, जिससे बहुत आदमी को तकलीफ है। मजबूरन नदी में नहाने पर मजबूर हो जा रहा है आदमी, आने मजबूरी में आ रहा है, सब क्या करेगा। कहीं जा पानी घुसा हुआ है, पानी घुस रहा है सब। ये आपका सोनारी, आपका नाला का भी पानी वापस बैक मार दे रहा है नदी में। इतना मतलब बाढ़ आया हुआ है, क्या बोला जाए। पानी जो है वो घुस चुका है और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर का मेरिन ड्राइव बना था और कहीं ना कहीं पानी का जो बहाव इतना तेज़ है कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरिन ड्राइव है वो टूटता नज़र आ रहा है और ये नदी में समा रहा है धीरे धीरे करके काफ़ी, क्योंकि बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। और जितनी भी पानी, हालांकि अभी तक बारिश जो है वो रुकी हुई है, मगर मौसम विभाग की माने तो आने से 2-3 दिन तक इसी तरह का मूसलाधार बारिश होगा, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में बाढ़ का जो खतरा है वो बरकरार रहेगा। वहीं जिला प्रशासन ने भी लोगों को नदी में जाने से मना कर रहे हैं और जितने भी बस्ती है, नदी किनारे बस्तियां हैं, उन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। बावजूद कई लोग जो है बाढ़ को देखते हुए लापरवाही कर रहे हैं, तो हम भी आपसे वही अपील करते हैं, क्योंकि नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा है और इसको बचते हुए नदी में आप ना जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गुमला में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। विशुनपुर के नेतरहाट घाटी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग घायल हो गए।
कि 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 2 व्यक्ति घायल अवस्था में अगल बगल में गिरे हुए हैं। एक महिला फंसी हुई थे, ट्रक में उसका पैर फंसा हुआ था। उसको हम लोग निकाले, करीब 1 आध घंटा लगा हम लोग को निकालने में। निकाल के तीनों लोगों को, 3 इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजे और जो डेथ कर गए हैं उन लोगों का बॉडी निकाला जा रहा है। बोकारो में गलत मोबाइल नंबर और पता देकर कोरोना की जांच कराने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे मरीजों को ढूंढने में स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट रहे हैं। अब तक 30 से 35 लोगों ने जांच के दौरान गलत नंबर दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने काफी प्रयास के बाद 21 लोगों की पहचान की। 14 लोगों की पहचान नहीं हो पाने के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। परेशानी है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना मोबाइल नंबर और पता दें, ताकि आपकी खोजबीन की जा सके, आपको सही सूचना दी जा सके। और आपके चलते अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं और आपको खोजने में हमें परेशानी होगी, तो हमें तो जो समय बर्बादी होगी वो तो होगी ही, आप भी समाज के लिए खतरा होंगे, क्योंकि आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आपको बिल्कुल आइसोलेशन में रहना चाहिए। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने 8 साल पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अंतर्राज्यीय चेक नाका का निर्माण करवाया था। चेक नाके के लिए शानदार भवन बनवाए गए, लेकिन लंबे समय बाद भी इसका उपयोग शुरू नहीं हो पाया। कोरोना काल में यह भवन अपराधियों का अड्डा बन गया है। देखरेख के अभाव में पूरा भवन जंगल में तब्दील होता जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील कुमार। काल में जहां विकास योजनाएं प्रभावित हुई है, वहीं पर कई ऐसी योजनाएं थी जो पूरी हो चुकी थी, जिनका भवन निर्माण हो चुका था। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण होना था और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद निर्माण कार्य किस तरह बर्बाद हो रहा है, इस तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये करोड़ों की लागत से बना हुआ अंतर्राज्यीय चेक नाका है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यहाँ पर रायडी के माझा टोली में बना हुआ था। इस भवन का निर्माण करवाने के बाद सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, हालांकि टोल नाकों को बंद, चेक नाकों को बंद कर दिया गया। उसके बाद प्रशासन द्वारा इस भवन का उपयोग दूसरे कार्य के लिए किया जाना था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना काल शुरू हो गया, उसके बाद इस भवन का उपयोग नहीं हो पाया। जिसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर झूठ झाड़ी पनप चुका है और ये पूरी तरह से इलाका जंगल में तब्दील होता जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर बने हुए भवन हैं वो लगातार टूटते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भवन का जो छज्जा है, छत पर लगा हुआ जो चदरा था, वो निकल रहा है और लगातार अपराधी तत्व कहीं ना कहीं इसको अपना निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर सामानों की चोरी हो रही है, दरवाजा खिड़की तक तोड़ लिया गया और जो दरवाजा है वो देखकर स्पष्ट समझ सकते हैं कि जहाँ पर रौनक होनी चाहिए थी करोड़ों की लागत के बनने के बाद, उस इलाके में जहां पर लोगों का आवागमन होना चाहिए था या किसी भी पर्पस से इस भवन का उपयोग होता, आजीविका के लिए भी इस भवन का उपयोग करने की बात थी, यहां पर लोगों को प्रशिक्षण देने की बात थी, लेकिन कोरोना काल ने इस भवन को भी संक्रमित कर दिया है और ऐसे में यह भवन पूरी तरह से लगातार बर्बाद हो रहा है और खंडहर में तब्दील हो रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कह सकते हैं कि जहां पर कोरोना के काल के कारण विकास योजनाएं बाधित हुई, वहीं जिन भवनों का निर्माण हो गया वो भवन भी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है और जिस प्रॉपर्टी का उपयोग आम लोगों के लिए हो पाता वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। खबर यह है कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश रच रहा है, लेकिन इस साजिश का खुलासा हो चुका है। कोरोना काल में नेट और जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों की परेशानी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, लेकिन ये सारी तस्वीरें पुरानी हैं। एक छात्रा के नस काटने की तस्वीर वायरल की जा रही है, लेकिन यह तस्वीर 2016 की है। एक पोस्ट में पिता के कोरोना पॉजिटिव का एक छात्र जिक्र कर रहा है और मांग कर रहा है कि सरकार परीक्षा स्थगित करे, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट की जो तस्वीरें हैं उसमें लाहौर का पता लिखा है। समझा जा सकता है कि साजिश रचकर सरकार को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी खबर, सरकार को बदनाम करने की कोशिश और कई तस्वीरें पुरानी हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए प्रतिष्ठित न्यूज की वेबसाइट की खबरों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कि कैसे देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की खबर को फोटोशॉप पर बदलकर परोसा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं साजिश की इसमें से बू आती है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि खबर कुछ और है, लेकिन उसे किस तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया है, किस तरीके से उसे खबर को बदल दिया गया है, ये सारी चीजें इन तस्वीरों से जाहिर हैं। तो हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बदनामी का जो छींटा है वो जबरन फेंका जा रहा है बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठित न्यूज की वेबसाइट की खबरों के साथ छेड़छाड़ है, बड़ा मामला है।
तस्वीरें आपके सामने हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की खबर को किस तरीके से फोटोशॉप पर बदलकर परोसा जा रहा है। तो खबरों के साथ छेड़छाड़ की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और विपक्ष की साजिश बेनकाब यहां पर जाकर होती है, क्योंकि लगातार हम आपके सामने सच ला रहे हैं, आखिर देश के कोने कोने से एक जैसी आवाजें। लेकिन जब हमने पता करना शुरू किया तो यह भी पता चला कि आखिर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक छात्रा के नस काटने से लेकर कई तस्वीरें जो 2016 की निकली, एक पोस्ट में पिता के कोरोना पॉजिटिव का एक छात्र जिक्र कर रहा है, मांग कर रहा है कि सरकार परीक्षा स्थगित करे, लेकिन कोरोना की जो रिपोर्ट की जो तस्वीर सामने आई है उसमें लाहौर का पता लिखा है और समझा जा सकता है कि एक साजिश चल रही है। और इसके अलावा प्रतिष्ठित न्यूज की वेबसाइट की जो खबरें हमने आपको दिखाई, जो तस्वीरें आपके सामने रखी, उससे भी छेड़छाड़ की गई है फोटोशॉप की मदद से। तो सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की खबर को फोटोशॉप पर बदलकर आप लोगों के सामने रखा जा रहा है, भरमाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए बाढ़ की पुरानी तस्वीर भी दिखाया जा रहा है, छात्रों की परेशानी बताई जा रही है, बिहार के पटना की पुरानी तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। बिहार में हाल अभी ऐसा है, तो इसे भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए और उसके बाद सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। गांव शहर 100 खबर के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे सारी खबरों को बताने वाले हैं।